हाय फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने स्किल्स के बारे में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो स्किल्स और ऑब्जेक्टिव, ये जो दोनों भी पॉइंट्स हैं, ये हमें अपने रिज्यूमे में ऐड करने का मौका मिलता है, जो चांस आपके पास सीवी में नहीं होता। बिकॉज सीवी एक सिंपल आपके सारे एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल से बना होता है। उसमें हम स्किल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेपरेटली मेंशन नहीं करते हैं। इसमें हमें वो सेपरेटली मेंशन करने का मौका होता है। अलॉन्ग विद दैट, आप चाहो तो स्किल्स आप थोड़े बहुत अपने कवर लेटर में भी इंक्लूड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, उसी के हिसाब से एक फोकस्ड ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। और वो लिखते समय आप अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है, पास्ट या रीसेंट जो भी, वो उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हो या उसी की हिंट उसमें आप दे सकते हो। लेकिन चलो, अगर आपने कोई जॉब अभी तक किया ही नहीं है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो इन दैट केस, जब आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, एक गोल जो है वो उसमें आप लिख सकते हो। उसी के साथ आप अपने स्किल्स उसमें थोड़े बहुत ऐड करके उस कंटेंट को थोड़ा बढ़ा सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स लिखते समय मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि 2 से 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव काफी है। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स बनाते 3-4 लाइंस के। इनफैक्ट कुछ फ्रेशर्स लोगों के रिज्यूमे भी मैंने देखे हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 लाइन का, 5 लाइन का कोई ऑब्जेक्टिव बना होता है। यू कैन कीप इट सिंपल, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, 3 भी बहुत ज्यादा इनफैक्ट, बट 2 से 3 लाइन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो एक्सप्लेन कर देना है। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है जो हमें रिज्यूमे में मिलता है। ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करने से पहले एक बात वापस दोहराऊंगा, जो भी आप अपने स्किल्स में मेंशन करने वाले हो, जो भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको रिज्यूमे पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से एडिशनल क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। जो भी लिखना है केयरफुली लिखना है। अननेसेसरी कुछ इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ बकवास या कुछ एक्स्ट्रा बातें जो नहीं है वो भी यहाँ पर ऐड नहीं करनी, और ऑब्वियसली कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो चलिए आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैं आपको एक 3 छोटे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स के दे देता हूं। आप इसमें से जो आपके प्रोफाइल को सूट कर सकता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप इसमें से सिलेक्ट करो, या फिर इसमें से जो वर्ड्स मैंने यूज किए या जो भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया हुआ है उसमें से कुछ उठा के आप एक अच्छा सा ढंग का ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। लास्ट थिंग आपके ऊपर है, आप चाहो तो रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आई विल स्टिल सजेस्ट ऑब्जेक्टिव लिखने का चांस है तो लिखो। ज्यादा बड़ा मत लिखो, 2 लाइन का क्यों ना हो, छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। So let's come to the 3 simple examples. पहला एग्जाम्पल जो है कि ये एक एप्लीकेशन है जो आप एनजीओ जो है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोशल वर्क में रिलेटेड होते हैं, वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर यू। I am a passionate and dedicated communications professional seeking a position with non-profit organization where I can apply my public relations skills and my passion for philanthropy. Philanthropy थोड़ा हैवी वर्ड है। philanthropy मतलब क्या होता है? जो लोगों से रिलेटेड काम होता है, जो जिसको हम समाज सेवा कहते हैं। तो थोड़ा सोशल वर्क रिलेटेड ये टर्म है। आप चाहो तो गूगल सर्च करके इसका एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढ सकते हो, बट ये थोड़ा सोशल वर्क से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। आप देख सकते हो कि यहां पर कहीं पर भी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन उस बंदे ने कुछ स्किल्स मेंशन की, जैसे कि आई एम पैशनेट, डेडिकेटेड, कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल। तो उसका जो भी वर्क बैकग्राउंड है, शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड बैकग्राउंड हो सकता है, वो कम्युनिकेशंस रिलेटेड है। And he is seeking a position with non-profit organization where I can apply my public relations skill. तो वापस यहाँ पर कुछ skills mention हुआ है। तो ये जो अलग टाइप के वर्ड्स हैं, ज्यादा हैवी नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन ये वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव को एक अच्छा खासा
वेटेज जरूर दे रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ ऑब्जेक्टिव का आपके सामने। लेट्स कम टू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हेल्थ केयर रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें सेल्स का आपका एक्सपीरियंस है और उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह है, वो अगर हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? एक सिंपल 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव है, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ड्रिवन सेल्स प्रोफेशनल विथ मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम सीकिंग अ मैनेजमेंट पोजीशन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यहां पर सिर्फ 2 लाइन में शॉर्ट एंड कंसाइज जो भी है टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, और उस बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने इधर उधर की ज्यादा बकवास भी नहीं की है, टू द पॉइंट जो वो फ्यूचर गोल सेट कर रहा है उसने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है। आई एम हार्ड वर्किंग एंड ड्रिवन सेल्स प्रोफेशनल। तो ड्रिवन, तो इसमें सेल्फ ड्रिवन भी आप ऐड कर सकते हो, तो सेल्फ इंस्पिरेशन है उसके पास अपने सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए, और उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। आगे क्या लिखा है, आई एम सीकिंग अ मैनेजमेंट पोजीशन, तो ये भी क्लियर है उसको जो पोजीशन वो देख रहा है। तो अभी जो बिगिनर लेवल पोजीशन है, जिनके पास 2-3 साल का 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, उस टाइप के पोजीशन में अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट पोजीशन, तो ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन फ्रंट लाइन सेल्स। तो मैनेजमेंट पोजीशन मतलब जो भी सारे सेल्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, मेंटरिंग करना, ये जो भी है उससे रिलेटेड वो प्रोफाइल शायद देख रहा है, और जो भी है। और उसने हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्री में अप्लाई किया है, तो उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री लिखा है। देखो, अगर ये सेम बंदा दूसरे किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका सेल्स का ही जॉब है वहां पर भी, तो ऑब्वियसली फिर जो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसका नाम यहां पर रख सकता है। सो दैट विल नॉट मेक अ ह्यूज चेंज। ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्ट है 10 साल से, वो अगर हेल्थ केयर रिलेटेड है तो यहां पर कोई नया प्रोडक्ट रहेगा, बट सेल्स करना जो स्किल होता है वो अलग स्किल है। जो नए प्रोडक्ट का जो नॉलेज गेन करना होता है वो उसे सेपरेटली करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अगर वो सेल्स एक पर्टिकुलर फील्ड में कर सकता है तो बिग चांस कि वो दूसरे फील्ड में भी वो सेल्स कर सकता है अगर उसके पास सेल्स स्किल मौजूद है तो। आई एम कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, अगर आप कोई टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो कैसे हो सकता है। विद द पैशन फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, आई एम सीकिंग अ हायर पोजीशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन which would allow me to share my teaching and training experience to help students preparing for the exam, which in turn will be beneficial for the institute. वापस यहाँ पर थोड़े स्किल्स भी लिखे हुए हैं, विद अ पैशन फॉर लर्निंग। तो पैशन फॉर लर्निंग ये भी एक स्किल है, पैशन फॉर टीचिंग है, और उसी के साथ ही इज सीकिंग एन हायर पोजीशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर आप फ्रेशर बंदे हो तो फिर आप हायर पोजीशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या आप चाहो तो फिलहाल अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बट अ गुड पोजीशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंड विच विड अलाउ मी टू शेयर माई टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस टू हेल्प स्टूडेंट्स। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये लिखो, अगर नहीं है तो आप सीधा इतना लिख सकते हो, विच विल अलाउ मी टू शेयर माई टीचिंग स्किल्स टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो वो एग्जाम कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल एग्जाम हो सकता है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स हो सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आप स्कूल लेवल के टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कॉलेज लेवल के या किसी दूसरे टाइप का टीचिंग या ट्रेनिंग फील्ड है, तो उस हिसाब से आप इसमें कुछ एडिशन या कुछ चेंजेस जरूर कर सकते हो। आई होप विद दिस मैंने ये क्लियर कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाना है और क्या बनाना है। तो अगले वीडियो में हम एक्चुअल रिज्यूमे, एक सैम्पल रिज्यूमे के साथ डिस्कस करेंगे।